Hello everyone, welcome back to my channel, and today's topic we are going to learn about what are the retention tags and retention policies. उसके साथ साथ हम देखेंगे कि how retention tags work. So retention policies is a container where you add retention tags and then you apply retention policies to the mailbox. तो रिटेंशन पॉलिसीज पे तीन टाइप आ जाते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट पॉलिसी टैग, रिटेंशन पॉलिसी एंड पर्सनल टैग। इन सारे रिटेंशन टैग्स को हम यूजर मेल बॉक्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे अभी पर्सनल टैग आप क्या करते हो, डायरेक्टली यूजर मेल बॉक्स पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे डिफॉल्ट पॉलिसी टैग एंड रिटेंशन पॉलिसी टैग को आप डायरेक्टली यूजर मेल बॉक्स पे ऐड नहीं कर सकते। इनके लिए आपको एक रिटेंशन टैग क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट कर लेने के बाद आप क्या करोगे, डिफॉल्ट पॉलिसी टैग एंड रिटेंशन टैग को उस पर अप्लाई कर देते हो। देन रिटेंशन टैग आपको यूजर मेल बॉक्स पे अप्लाई कर देना है। मीन्स आप एक ऑलरेडी जो बना हुआ है टैग, उसके अंदर एक टैग क्रिएट करते हो जो रिटेंशन टैग है, उसके बाद आप यूजर मेल बॉक्स पे अप्लाई करते हो। रिटेंशन एक्शंस, जैसे इसके अंदर तीन एक्शंस आ जाते हैं। मूव टू आर्काइव, जो प्राइमरी मेल बॉक्स का जो भी ईमेल्स और डेटा रहता है, इसको ऑनलाइन आर्काइव मेल बॉक्स पे मूव करने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड वन, डिलीट एंड अलाउ रिकवरी। इन दैट you can delete emails from the user mailbox and you can let your user to recover those mailbox for certain period of time. You can recover some of the mails within the certain time. उस टाइम के अंदर आप रिकवर कर सकते हो, या आप यहाँ पर एक्शन लगा दोगे इस पे। एंड थर्ड आता है परमानेंटली डिलीट। इसके अंदर हम यूजर को हम परमानेंटली डिलीट करने के लिए या फिर परमानेंटली पर्च करने के लिए हम यूजर को एक्सेस देते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे कि रिटेंशन एक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लगाते हैं मूव टू आर्काइव। अगर हम मूव टू आर्काइव रिटेंशन एक्शन लगाते हैं फॉर 365 डेज, मतलब 1 ईयर का रिटेंशन। जैसे एग्जांपल एक यूज़र है, एक ये यूज़र एंड यूज़र का मेल बॉक्स है। तो इस पे क्या होता है, यूज़र अगर 2 साल से वर्क कर रहा है एक ही कंपनी पे, तो उसके पास पुराने भी मेल्स रहेंगे लास्ट ईयर के और इस साल के भी मेल्स रहेंगे। तो अगर हम रिटेंशन एक्शन पे मूव टू आर्काइव 365 डेज के लिए, मतलब पीरियड 365 डेज का लगा देते हैं, मतलब जो लास्ट ईयर के जितने भी मेल्स थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे इन प्लेस आर्काइव मेल बॉक्स पे। तो यहाँ पर यूजर को मैन्युअली कुछ भी नहीं करना रहता है, जस्ट ये रिटेंशन एक्शन लगा देने से ऑटोमेटिकली मेल्स जाके इन प्लेस आर्काइव मेल बॉक्स पे सेव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम डिलीट एंड अलाउ रिकवरी अगर लगाते हैं, ये वाला रिटेंशन, देखिए एक यूज़र है एंड यूज़र का मेल बॉक्स है। तो इससे पहला क्या होता है कि मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है जो हमारा नॉर्मली डिलीट एंड रिकवरी वाला फीचर। जैसे कोई अगर यूज़र कोई एक मेल डिलीट करता है, ये मेल डिलीट करने के बाद ये मेल चला जाता है डिलीट फ्रॉम फोल्डर पे। तो डिलीट आइटम फोल्डर पे यहाँ पर ये रुकता है मेल 30 डेज के लिए। मतलब यूज़र विद इन 30 डेज इस मेल जो भी डिलीट हुआ रहता है मेल, उसको रिकवरी कर सकता है। तो आफ्टर 30 डेज ये मेल चला जाता है रिकवरेबल आइटम फोल्डर पे। यहाँ पर ये मेल 14 डेज तक वेट करता है, मतलब 14 डेज के अंदर आप वापस इसको रिकवर कर सकते हो। तो ये पॉलिसी यहाँ पर चलता है नॉर्मली हमारे मेल बॉक्स पे, मतलब अपने आउटलुक पे ये पॉलिसी चलता है। तो इन केस अगर हम रिटेंशन एक्शन लगा देते हैं, रिटेंशन एक्शन पे हम लगा देते हैं डिलीट एंड अलाउ रिकवरी, तो ये वाला अगर हम लगा देंगे और हम यहाँ पर इसका टाइम पीरियड 365 मतलब 1 ईयर का टाइम पीरियड लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि यूज़र के जो लास्ट ईयर के जितने भी मेल्स रहेंगे वो डायरेक्टली चले जाते हैं डिलीशन फोल्डर पे। तो 1 ईयर बैक वाले जो भी मेल्स रहेंगे डायरेक्टली डिलीशन फोल्डर पे चले जाएंगे और यहाँ पर ये स्टे करेंगे 14 डेज तक। तो 14 डेज तक यहाँ पर यूज़र अगर चाहे तो उस मेल को रिकवर कर सकता है। ये मेल, ये जो भी रिटेंशन एक्शन पॉलिसी पे जो हम डिलीट एंड अलाउ रिकवरी लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली
डिलीटेड आइटम फोल्डर और रिकवरेबल आइटम फोल्डर को बाईपास करके डायरेक्टली डिलीशन फोल्डर पे लेके जाता है और डिलीशन फोल्डर पे 14 डेज के लिए स्टे करता है और 14 डेज के अंदर यूजर अगर चाहे तो मेल को यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम परमानेंटली डिलीट वाला रिटेंशन एक्शन लगाते हैं फॉर 365 डेज के लिए अगर लगाते हैं, 365 डेज के लिए अगर लगा भी देंगे तो जो यूजर एंड यूजर के जो यूजर मेल बॉक्स पे जितने भी मेल्स हैं बिफोर 365 डेज के जितने भी मेल्स रहेंगे वो सारे मेल्स यहाँ पर डायरेक्टली जाके पर्ज हो जाएंगे। ये यहाँ पर डिलीटेड फोल्डर आइटम्स पे और फिर रिकवरेबल आइटम फोल्डर पे यहाँ पर जाएंगे नहीं, इसको ये बाईपास कर देंगे, ये डायरेक्टली जाके डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पर यूजर इसको रिकवर भी नहीं कर सकता। तो ये हो जाता है रिटेंशन एक्शन। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिटेंशन टैग्स एंड देयर एक्शंस। सो 3 टाइप्स आर देयर इन रिटेंशन टैग्स। दे आर डिफॉल्ट पॉलिसी टैग, रिटेंशन पॉलिसी टैग एंड पर्सनल टैग। डिफॉल्ट पॉलिसी टैग ये एंटायर मेल बॉक्स पे अप्लाई होता है, जिस पे आप लोग मूव टू आर्काइव, डिलीट एंड अलाउ रिकवरी एंड परमानेंट डिलीट ये वाला एक्शन दे सकते हो। एंड रिटेंशन पॉलिसी टैग ये डिफॉल्ट फोल्डर के लिए अप्लाई होता है, जैसे कि इनबॉक्स, डिलीटेड आइटम्स एंड सेंड आइटम्स। इस पे डिलीट एंड अलाउ रिकवरी एंड परमानेंटली डिलीट ये रिटेंशन एक्शन लगा सकते हैं। एंड पर्सनल टैग इट इज अप्लाइड मैन्युअली टू इंडिविजुअल आइटम्स एंड फोल्डर्स। पर्सनल टैग बस यूजर लगा सकता है और एडमिन को पर्सनल टैग लगाने का एक्सेस नहीं रहता। सो पर्सनल टैग पे मूव टू आर्काइव, डिलीट एंड अलाउ रिकवरी एंड परमानेंटली डिलीट ये वाला रिटेंशन एक्शन लगा सकते हैं। आई होप गाइस आज आपको मेरा सेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।